Hi everyone, I am Manju, your maths teacher. So guys, welcome back. अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं। आज डे 8 की वीडियो है। डे 7 की वीडियो में लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था एज अ होमवर्क एंड एज अ चैलेंज। जो बच्चे DSSB TGT PGT मैथ्स के लिए या HTET या UP TET PGT मैथ्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर क्लास में मैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वही लेके आ रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये क्वेश्चन आपको एक एग्जाम मतलब होमवर्क के तौर पे दिया था कि इसको समझना कि कैसे करेंगे। तो देखते हैं कि आपका सॉल्यूशन और मेरा सॉल्यूशन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। सबसे पहले बच्चे क्या होता है कि एग्जाम में या कहीं पर भी या आप जब घर पे प्रैक्टिस करते हैं, स्टेटमेंट को किस बच्चे ने किस नज़रिए से पढ़ा और पहली बार में ही उसको करेक्ट समझ लिया या नहीं समझा, ये आपको बहुत बड़ा एक कहते हैं ना फैक्टर होता है एग्ज़ाम को कम टाइम में क्रैक करने का। कि एग्ज़ाम को पहली बार में ही मतलब स्टेटमेंट को फर्स्ट टाइम में ही आपने बहुत अच्छे से क्लियर समझ लेना है और स्टेटमेंट पढ़ते ही अंदाज़ा लगा देना है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने वाला है। ठीक है, अब यही लॉजिक यहाँ यूज़ होगा क्योंकि हर क्वेश्चन फॉर्मूले पे बेस्ड नहीं होता। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन लॉजिक पे बेस्ड होते हैं। स्टेटमेंट पढ़िए ज़रा ध्यान से। एक रियल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहे हैं f(x) जो इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। a आपका जो यूज हो रहा है वो कोई कांस्टेंट है और फंक्शन की वैल्यू जो 0 पे है वो क्या है, 1 है। आपको बताना है f(2a - x) क्या होगा। ठीक है, अब अगर जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी है वहां मैंने हमेशा एक बात बताई है कि जो गिवन कंडीशन होगी उसका आपने यूज करके चलना है, वहीं से कुछ निकलेगा और जो आपने फाइंड आउट करना है उसमें उसका यूज होगा, तभी आप ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। गिवन कंडीशन ऐसे ही नहीं दी होती, इनका कहीं ना कुछ यूज़ होता है। तो बच्चे सबसे पहले तो स्टेटमेंट ध्यान से समझो। स्टेटमेंट के अंदर है क्या, x y है, फिर f(x) f(y), फिर a - x a+x, a कुछ कांस्टेंट और फंक्शन की वैल्यू 0 पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे फंक्शन की वैल्यू 0 पे = 1 ये गिवन है और मुझे इस कंडीशन का यूज़ करना है, दैट मीन्स मुझे इसके अंदर 0 पुट करना पड़ेगा। क्लियर, सबसे पहली बात तो ये। इसको 2 पोर्शन में मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी। फर्स्ट पोर्शन गिवन कंडीशन से ही लेके चल रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकालने हैं। दैट मीन्स 0 कब बनेगी ये चीज़, x - y के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकल रही है। ध्यान से समझो, फंक्शन किस पे वैल्यू दे रहा है, x - y पे, और मुझे फंक्शन की वैल्यू किस पे लेनी है, 0 पे। इसका मतलब ये हुआ x = y पुट करना पड़ेगा और किसके इक्वल पुट करना पड़ेगा, 0 के इक्वल। ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इस फंक्शन में, क्योंकि यही तो है फॉर्मूला एक हमारे पास, फंक्शनल इक्वेशन यही तो गिवन है जिसमें हम वैल्यू पुट करके अपने फंक्शन की कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। जब मैं f(2a - x) निकालने जाऊंगी जो कि मेरा रिक्वायर्ड है, तो ये चीज़ भी क्या है, 2a - x को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, x - y में। समझ रहे हो मेरी बात ध्यान से। फंक्शन की वैल्यू 2a - x पे निकालनी है, जबकि आपको फंक्शनल इक्वेशन f(x - y) पे गिवन है। दैट मीन्स x - y की फॉर्म यहाँ से बनानी है। ठीक है, और वो हम कैसे बनाएंगे, 2a को लिख दो a + a - x, f(a), मुझे यहाँ प्लस नहीं माइनस चाहिए, तो मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल दूंगी और ये हो जाएगा x - a। ठीक है बच्चे, अगर चाहो तो आप क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर लो, चाहो तो यहाँ से कर लो। ये इसके 2 पार्ट है, यहाँ वाली कंडीशन यहाँ यूज होगी। ठीक है, अगर कुछ बच्चे सोचते चलो हमें पता नहीं चलेगा कि गिवन कंडीशन से क्वेश्चन उठाना है, तो जो लोग कोई नहीं, आपको ये तो पता है कि आपने ये फाइंड आउट करना है, यहीं से क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, तो 2a - x को मैंने किस में चेंज कर दिया, x - y की फॉर्म में, क्योंकि जब तक x - y की फॉर्म नहीं आएगी मैं अपने फंक्शन को ओपन नहीं कर सकती। नाउ कंपेयर f(x - y) के साथ, ये आपका x हो गया और ये किसकी वैल्यू हो गई, y के। कंपेयर करने से आपको पता चल गया कि फंक्शनल इक्वेशन में x की जगह a और y की जगह क्या पुट कर देंगे, x - a। तो पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये आपने किसके साथ कंपेयर करी, ये चीज़
लेफ्ट हैंड साइड के साथ, है ना। और लेफ्ट साइड के साथ आपने कंपेयर करी, आपको पता चल गया ये x है ये y है। अब राइट साइड में जहाँ x y है वहाँ ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। इट इज इक्वल टू f ऑफ x, x मना a पुट हो रहा है, f ऑफ y, y मीन्स x माइनस a पुट हो गया, माइनस का साइन f ऑफ a माइनस x, x की जगह क्या पुट हुआ a, f ऑफ a प्लस x, a प्लस x, ठीक है। कुछ मिस तो नहीं किया हमने। f ऑफ स्टेटमेंट एक बार चेक कर लीजिए, स्टेटमेंट चेक करके बताते हैं। यहाँ पे a प्लस वाई है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सॉरी a प्लस वाई, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे a प्लस a, जब a माइनस a हो रहा है तो यहाँ a माइनस x और a प्लस वाई, वाई मतलब x माइनस a, यहाँ x माइनस a की वैल्यू पुट होगी, ठीक है बच्चे। स्टेटमेंट ध्यान से, यहाँ y था तो y की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कीजिए, फंक्शन की वैल्यू a पे, फंक्शन की वैल्यू x पे। अच्छा यहाँ x माइनस a, y की जगह क्या था आपका x माइनस a, यहाँ पे भी x को मैं अगर a पुट कर दूँ दैट मीन्स a माइनस a, फंक्शन ये वैल्यू 0, फंक्शन a माइनस a कैंसिल, f ऑफ x, f ऑफ a, f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 और f ऑफ x। तो अब आपको अगर f ऑफ 2a माइनस x की वैल्यू सॉल्व करनी थी दैट मीन्स आपको ये वैल्यू सॉल्व करनी है ना। यहाँ f ऑफ a की, f ऑफ 0 की, f ऑफ 0 की और f ऑफ x एज इट इज़ है, वो तो एज इट इज़ रहेगा। इन तीन की वैल्यू पुट कर दें तो इसकी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। अब f ऑफ 0 कहाँ से निकलेगा, वापस वहीं जहाँ मैंने आपको कहा था कि f ऑफ 0 की गिवन कंडीशन क्या है, 1 है। और इस गिवन कंडीशन को यूज़ करेंगे जब हम x और y को 0 पुट कर देंगे तो यहाँ f ऑफ 0 हो जाएगा। ये f ऑफ 0 x को 0 पुट कर दिया तो क्या बचेगा a, तो यहाँ से f ऑफ a निकल जाएगा। तो ये जो गिवन कंडीशन का हम यूज़ करेंगे वो क्या फाइंड आउट करने के लिए करेंगे, f ऑफ a निकालने के लिए करेंगे। और f ऑफ a और f ऑफ 0 इन दोनों का यूज़ कहाँ होगा, इसमें, और यहाँ वैल्यू पुट करते ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब बात समझ आई क्वेश्चन कैसे कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पुट कीजिए वैल्यू f ऑफ 0 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस f ऑफ a माइनस 0, ठीक है। यहाँ से ये रब कर देते हैं। f ऑफ a प्लस y था, y की जगह भी क्या आ गया 0, ठीक है। ये f ऑफ 0 1, f ऑफ 0 1, ये आपका f ऑफ a, f ऑफ 0 की वैल्यू 1 माइनस f ऑफ a का होल स्क्वायर, यहाँ पे f ऑफ a होल स्क्वायर 1 माइनस 1 0, तो f ऑफ a भी आपका क्या आ गया 0 आ गया। f ऑफ a की वैल्यू भी 0, तो वो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ये 0 है और f ऑफ 0 क्या गिवन है 1, ये आपने 1 पुट कर दिया, f ऑफ 0 1, ये f ऑफ x, तो ये आपका 0 हो गया, ये माइनस f ऑफ x। सो योर आंसर इज f ऑफ x। क्लियर होगी ये बात, चेक दिस। यहाँ पे ये क्लियर नज़र नहीं आ रहा, इसको यहाँ सॉल्व कर लीजिए। ये आपका 0 माइनस f ऑफ x दैट इज इक्वल टू माइनस fx। सो इट इज़ द आंसर। कल आपको लास्ट वीडियो में और 4 ऑप्शन मिले होंगे जहाँ पे fx, f ऑफ माइनस x 4 ऑप्शन थे, तो इसका सेकेंड ऑप्शन था f ऑफ माइनस x। सो आंसर इज माइनस fx, और ये आपका मैंने लास्ट वीडियो में नोट करवाया था, ये कौन सा ऑप्शन था, बी ऑप्शन। सो आंसर इज दैट, नोट डाउन कर लीजिए इसे। यस क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द स्टेटमेंट। ये भी मैं फंक्शन के ऊपर ही एक क्वेश्चन लेके आई हूँ ताकि आप 2 फंक्शन के क्वेश्चंस को करें तो आपके माइंड में ये क्लियर हो कि फंक्शन जब एग्जाम में आएगा तो आपने उसको कैसे रीड करना है, उन स्टेटमेंट को कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, एफ एक्स कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वाई का रिलेशन इस टाइप से ओपन है, देखो लास्ट में कैसे ओपन था, यहाँ था एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, और यहाँ कैसे ओपन है एफ ऑफ एक्स इंटू वाई समथिंग करके, ठीक है। ये रिलेशन कुछ भी दिया है, इसको देख के डरना नहीं है, किसी भी फंक्शन को देख के डर बिल्कुल फील नहीं करना कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, इसमें होगा क्या, कुछ नहीं। आप सिर्फ ये देखो कि ये लेफ्ट साइड आपको क्या दी है, मतलब जहाँ फंक्शन चाहे वो राइट में लिखा हो
चाहे वो आपको लेफ्ट में दिया हो, आपका जो फोकस है वो यहाँ होना चाहिए कि x माइनस वाई है या x इंटू वाई है, और दूसरा आपका गिवन कंडीशन के ऊपर f ऑफ 1 इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर। दैट मीन्स मुझे फंक्शन में 1 तो पुट करना ही करना है। क्लियर हो रही है मेरी बात? ठीक है, अब आ जाओ, आपने फाइंड आउट क्या करना है। तो सबसे पहले वही बात है, इसको 2 पोर्शन में करेंगे। कैसे करना है 2 पोर्शन में? एग्जाम में हर क्वेश्चन ऐसे ही शुरू करना, इस टाइप का कोई आए तो जो चीज आपने फाइंड आउट करने, एक तो वो लिख लो यहाँ पे। देखो ये लैम्डा कोई मायने नहीं रखता, ये तो एक स्केलर है, ये बाद में भी आ जाएगा। मेन है आपका ये फंक्शन, तो मैं इसको लिख रही हूँ सिग्मा i 1 to m। फंक्शन की वैल्यू किस पे? i पे। क्लियर? तो 2 पोर्शन में आपने काम करना है। एक तो वो चीज लिखो जो आपने निकालनी है, और एक वो लिखो जो आपको गिवन है, f ऑफ 1 इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर। ठीक है, पहले अभी इसको ओपन करो, क्योंकि जब तक इसको ओपन नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि हमें किस चीज की जरूरत है। ठीक है, सिंपली एक सॉल्यूशन नहीं समझा रही मैं ऐसा तरीके से आपको बता रही हूँ ताकि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ये पता हो एग्जाम में स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। क्लियर है बच्चे? तो स्टार्ट करते हैं। तो जो आपने फाइंड आउट करना है वो आपने इस साइड लिख लिया। अब इसको ओपन करो, हमें दिख रहा है कि i की वैल्यू 1 to m रन हो रही है। f ऑफ i यानी i की जगह 1, फिर 2, फिर अप टू m तक। सिग्मा का साइन मतलब प्लस का साइन होगा। इसको हम ऐसे ओपन करते हैं, i को 1 पुट किया, फिर i को क्या पुट करा 2, फिर i को क्या पुट करा 3, और कहाँ तक पुट किया? m तक। और बीच में सिग्मा है, दैट मीन्स इन सब टर्म्स के बीच में किसका साइन है? प्लस का। क्लियर होगी बात? अब यहाँ से एक बात क्लियर है, फंक्शन की वैल्यू 1 पे चाहिए, फंक्शन की वैल्यू 2 पे चाहिए, फंक्शन की वैल्यू 3 पे, फंक्शन की वैल्यू m पे। ये सारी वैल्यूज मिलेंगी कब? जब आपको f ऑफ x पता होगा। क्लियर होगी बात? f ऑफ x ढूंढना। अब हमें ये समझ आ गया भाई, अगर इसको सॉल्व करना है ना तो सबसे पहले f ऑफ x निकालो, और f ऑफ x कहाँ से निकलेगा? यहाँ से। अगर मुझे f ऑफ x चाहिए तो मैं y को क्या पुट करूंगी? 1। क्लियर है? तो लिखो यहाँ से फंक्शन, फिर आपको यहाँ से अंदाजा हो जाएगा कि आप इसमें से क्या निकालोगे। एफ एक्स इंटू वाई दैट इज इक्वल टू एफ एक्स होल पावर वाई प्लस एफ वाई होल पावर एक्स अपॉन में 2। यहाँ पुट कर दीजिए y इज इक्वल टू 1, क्योंकि मुझे तो एफ एक्स ढूंढना है ताकि मैं वैल्यू सब पुट कर सकूँ। एफ ऑफ एक्स, वाई को 1 पुट कर दिया, एफ ऑफ एक्स होल पावर 1 प्लस एफ ऑफ 1 होल पावर x डिवाइड बाय 2। क्लियर होगी ये बात? ठीक है, इसको रब करके ऊपर लिख लेंगे। अब यहाँ ये चीज़ मैंने लिख दी। ठीक है, वैल्यू कहाँ पुट करी वो आपको समझ आ गया। f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? लेमडा स्क्वायर, वो यहाँ पुट कर दीजिए। इसका ऊपर ही बना रही हूँ, क्या करना है? f ऑफ x दैट इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा। एफ ऑफ 1 की वैल्यू लेमडा स्क्वायर यानी लेमडा स्क्वायर, और पावर क्या चल रही है? x डिवाइड में 2। अब इसको हटा देते हैं, 2 आपका यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, फिर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेमडा की पावर 2x। एफ एक्स इधर आ गया, सॉरी प्लस का चल रहा है आपका, एफ एक्स इधर आ गया, ये 2 क्रॉस में गया, 2f(x) माइनस एफ एक्स हो जाएगा, 2f(x) माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लेमडा की पावर 2x। ये किस में कन्वर्ट हो गया? एफ एक्स इज इक्वल टू लेमडा की पावर 2x। अब ये देखो ध्यान से, आपके पास आ गया फंक्शन एफ एक्स किसके इक्वल है? लेमडा की पावर 2x के। x को यहाँ 1 पुट करेंगे, एफ ऑफ 1 आ जाएगा, x को 2 पुट किया, एफ ऑफ 2 आ गया, x को 3 पुट किया, एफ ऑफ 3 आ गया। बिल्कुल ऐसे ही आपने एग्जाम में सोचना है। ध्यान रखना, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में जो चीज़ निकालनी है उसको लेके पहले चलो फिर ओपन करो। एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है, एक्स को 1 पुट किया, एक्स को 1 तो लेमडा की पावर 2। ठीक है, यहाँ दोबारा लिख देती हूँ मैं, एफ एक्स क्या आया है? लेमडा स्क्वायर की पावर एक्स, यानी मल्टीप्लाई में ये एक्स आपका, तो यहाँ वैल्यू निकाल दो, लेमडा 2 पावर 1। फंक्शन की वैल्यू 2 पे लेमडा स्क्वायर की पावर 2, फंक्शन की वैल्यू 3 पे लेमडा स्क्वायर की पावर 3। ठीक है ना, तो यहाँ लेमडा स्क्वायर, यहाँ लेमडा स्क्वायर की पावर 2, यहाँ लेमडा स्क्वायर की पावर 3, और सो ऑन, यहाँ आ जाएगा लेमडा स्क्वायर की पावर m। अगर आपको एपीजीपी ध्यान है तो आपको पता चल रहा है कि सेकेंड टर्म को जब मैं फर्स्ट टर्म से डिवाइड करूँगी तो लेमडा स्क्वायर आंसर आएगा। सेम
थर्ड टर्म को जब मैं सेकेंड टर्म से डिवाइड करूंगी तो क्या आंसर आएगा, लैम्डा स्क्वायर। यानी जो आपकी कॉमन रेशियो है आर, वो क्या है, लैम्डा स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन में लैम्डा स्क्वायर। तो एक कैंसिल हो गया, लैम्डा स्क्वायर। हर बार यही करना है, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करके देखोगे, फोर्थ को थर्ड टर्म से डिवाइड करके देखोगे, आपका आंसर क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर। तो ये पता चल गया, ये जीपी फॉर्म हो रही है। ये एक ऐसी, ये क्या है, जीपी है, जिसकी फर्स्ट टर्म लैम्डा स्क्वायर है और जिसकी कॉमन रेशियो भी क्या है, लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, और इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, m है, क्योंकि m पावर तक चल रहा है ना, 1 पावर से लेके m पावर तक, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, m टर्म्स का फाइनाइट सम फॉर्मूला क्या होगा, याद हो तो, SM का फॉर्मूला a इंटू आर की पावर n होता था। n मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स चलती थी, यहाँ पे n की बजाय क्या है, m है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, m -1 डिवाइड बाय r -1। a की वैल्यू लैम्डा स्क्वायर है, पुट कर दीजिए लैम्डा स्क्वायर, r की वैल्यू लैम्डा स्क्वायर यानी लैम्डा की पावर 2m -1 अपॉन में r की वैल्यू लैम्डा स्क्वायर -1। आई होप यहाँ तक नज़र आ रहा है। ओके, बस फाइनल यहीं तक नज़र आ रहा है। अब इसके आगे यहाँ देखिए सॉल्यूशन। अब इसके आगे देखिए, यहाँ से आपका ये जो पूरा सम था कि ये पूरी किसकी वैल्यू सॉल्व हुई है, इस पूरे की, है ना, इसी को तो सॉल्व कर रहे हैं हम, बिल्कुल। तो इसको लिख रही हूँ मैं, सिग्मा i1 to m एफ ऑफ आई को सॉल्व किया तो हमारे पास कन्वर्ट हो गया लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा की पावर 2m -1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर -1। यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये देखो, सिग्मा के साथ आपको लैम्डा स्क्वायर -1 चाहिए मल्टीप्लाई में, तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज लैम्डा स्क्वायर -1 सिग्मा i1 to m एफ ऑफ आई दैट इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा की पावर 2m -1। लैम्डा स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, लैम्डा की पावर 2m + 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। नाउ चेक योर आंसर, विच ऑप्शन इज दिस? सो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। सो योर आंसर इज दैट। आई होप आपको क्लियर हो गया। लेट्स रिपीट, फटाफट से रिपीट कर लीजिए। क्या करना है इन क्वेश्चंस में, जो फाइंड आउट करना है उसको ऐसे बिल्कुल लाइन डाल के यहाँ लिखो, जो आपको फाइंड आउट करना है उसको ओपन करो। ओपन करते ही आपको समझ आ जाएगी चीज़ कि आपने गिवन में से क्या निकालना है, क्योंकि जैसे ही आप इसको ओपन करोगे आपको पता चलेगा कि मुझे फंक्शन की वैल्यू 1 पे भी चाहिए, 2 पे भी चाहिए, 3 पे भी चाहिए। जब आपको फंक्शन की वैल्यू इतनी डिफरेंट वैल्यूज पे चाहिए, दैट मीन्स आपको एफ ऑफ एक्स चाहिए पहले। और एफ ऑफ एक्स कैसे निकलेगा, एक्स चाहिए तो वाई को क्या पुट कर दें, 1। यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू इसको सॉल्व करके आ जाएगी, और उसको सॉल्व करने के बीच में एफ ऑफ 1 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर कहीं ना कहीं हमारा यूज हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A is equal to that set, B is equal to that set, then what will be about A intersection B? दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या क्वेश्चन है इसमें, एफ एक्स गिवन नहीं, जी एक्स गिवन नहीं, और ए इंटरसेक्शन बी आपसे पूछी है तो पता नहीं क्या होगी। बाकी ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि आपको एग्जाम में पेन उठाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है। पढ़ो ध्यान से। ए जो है वो उन पॉइंट्स की कलेक्शन है जिनके ऊपर एफ एक्स 0 है, उन पॉइंट्स की कलेक्शन जिनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 है, और बी उन पॉइंट की कलेक्शन है जिनके ऊपर जी फंक्शन 0 है। तो एफ फंक्शन 0 और जी फंक्शन 0। आपको निकालना है कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा। ठीक है, अब समझो ध्यान से। ए इंटरसेक्शन बी की डेफिनेशन क्या होती है कि इसमें वो एक्स आएंगे सच दैट कि वो आपका ए में भी बिलोंग करे एंड एक्स किस में बिलोंग करे, बी में भी बिलोंग करे। क्लियर है, ए के अंदर भी हो और बी के अंदर भी हो। अब बात समझो ध्यान से, अगर ए इंटरसेक्शन बी में ऐसे एक्स आएंगे जो ए के अंदर है, तो ए के अंदर जाने के लिए वो ए की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। दैट मीन्स इस एक्स पे एफ ऑफ एक्स क्या होगा, 0। एंड एक्स अगर बी का एलिमेंट भी है तो उस पर जी एक्स भी क्या होगा, 0। जी एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब अब ए इंटरसेक्शन बी की ये डेफिनेशन बन गई कि ए इंटरसेक्शन बी में वो एक्स आएंगे जिनके ऊपर आपका फंक्शन एफ और फंक्शन जी, एफ और जी दोनों 0 वैल्यू दे रहे हैं।
अब एक बात समझो भाई, जब fx भी 0 है और gx भी 0 है तो क्या वो रैशनल फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं? क्या इंटरसेक्शन में हम रैशनल फंक्शन ले सकते हैं? क्योंकि ये कलेक्शन ही सिर्फ उन पॉइंट्स की बन रही है जिन पे fx और gx दोनों 0 हैं, है ना। क्योंकि जब भी आप कोई रैशनल फंक्शन डिफाइन करते हो तो नीचे वाले फंक्शन को कहते हो दैट शुड बी नॉट 0, दैट शुड बी नॉन 0। लेकिन अब आपका fx और gx दोनों 0 है, यानी ना तो ये केस हो सकता ना ये, तो कौन सा केस होगा? C वाला। क्योंकि fx 0 gx 0 तो उनका स्क्वायर भी क्या होगा? 0, और उनका सम भी क्या रहेगा? 0। क्योंकि किसी भी चीज का अगर परफेक्ट स्क्वायर देखे तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव होगा, और दो पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव करेंगे तो आपका अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो ये केस की मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है कि fx भी 0 और gx भी 0। तो यहाँ से सिंपली आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया कि fx 0 gx 0 इंटरसेक्शन में वो कंडीशन जहाँ दोनों 0 रहेंगे, दोनों 0 रहेंगे तो उनका स्क्वायर भी 0 रहेगा, सम भी क्या रहेगा? 0। और अगर फंक्शन ही 0 है तो वो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन तो डिफाइन बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? सी ऑप्शन के साथ। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज गिवन बाय व्हाट? आपसे सिंपली इस क्वेश्चन की रेंज पूछी हुई है, बिल्कुल ज़्यादा लॉजिकल नहीं है। रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले देखो fx इक्वल टू जो भी दिया हुआ है, ठीक है, उसका नाम क्या रख लिया? y। रेंज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, सेट ऑफ ऑल इमेजेस होगा, यानी इमेजेस मतलब y की वैल्यूज़ का सेट। जो फंक्शन के अंदर पुट करते हैं x, वो डोमेन बनाएगा, और पर्टिकुलर x देने के बाद जो आंसर आपको मिलता है वो एक इमेज होती है, और ऐसी पता नहीं कितनी सारी इमेजेस का जो सेट होगा वो रेंज बनाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर f ऑफ x का नाम y है तो मुझे y की लिमिट दिखानी है कि कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई करा y प्लस एक्स स्क्वायर वाई दैट इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई दैट इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन आगे सॉल्व करके अब ध्यान से देखो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और x आपका रियल है, गिवन हो ना हो x आपका क्या है? रियल। अगर रियल वैल्यूज की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम कहेंगे फॉर ऑल रियल वैल्यूज d आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा? 0। x के रियल वैल्यूज के लिए x इसका रूट बनेगा ना, x रूट बनेगा। रूट रियल कब होंगे? जब आपका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b क्या होगा? x का कोफिशिएंट विच इज -1, -1 का स्क्वायर माइनस 4। a क्या होगा? x स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज y। c क्या होगा? कांस्टेंट टर्म अगेन y दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। क्लियर है? इसको यहाँ से रब कर देते हैं, यहाँ समझा देती हूँ इस क्वेश्चन को। तो अब देखिए इसमें वहाँ तक सॉल्व हो गया, -1 का स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 माइनस 4y स्क्वायर दैट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 ग्रेटर देन 4y स्क्वायर, यानी 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर लेस देन 1/4 है, तो मैं इसको ऐसे करके लिख लेती हूँ, लेस देन इक्वल टू 1/4। अगर इस तरह का कुछ है दैट मीन्स वाई का मोड लेस देन इक्वल टू 1/2। ऑब्वियस ही बात है, स्क्वायर है तो रूट होगा, यानी मोड है, तो वाई कहाँ बिलोंग करेगा? -2। जब मोड लेस देन होता है यानी उसके नेगेटिव से लेके उसके पॉजिटिव तक। और क्लोज इंटरवल क्यों आया? बिकॉज इक्वालिटी का साइन था। अगर इक्वालिटी का साइन ना होता तो ओपन आता, इक्वालिटी है दैट्स वाई क्लोज। सो वाई बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल दिस में। अब ये ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर डी। सो दिस इज द आंसर। क्लियर बच्चे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। एक सेट आपको दिया हुआ है कैपिटल एस, इस सेट को आपने पार्टीशनड करना है इनटू 3 सेट्स ए बी सी ऑफ इक्वल साइज, ठीक है। एस को आपने पार्टीशन करे 3 सेट्स में बनाया। एक एस 1 से लेके 12 तक 12 एलिमेंट का सेट था। उन्होंने कहा कि ए बी सी 3 टुकड़ों में उसको पार्टीशन करो और इक्वल साइज होना चाहिए, मतलब सब में इक्वल एलिमेंट, और तीनों की यूनियन करे तो किसके इक्वल आए? एस के। दो की इंटरसेक्शन करे तो वो क्या है? एम्प्टी। देन नंबर ऑफ वेज टू पार्टीशन एस, तो नंबर ऑफ वेज बताइए जिसमें आप एस को पार्टीशन कर सकते हैं। आपके पास ये 4 ऑप्शन है। एज
एज यू नो कि लास्ट क्वेश्चन जो हमारा होता है वो होमवर्क में होता है। ठीक है बच्चे, तो कल की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे और कल सेट की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आने वाली है। ये क्लास नंबर 8 है जो क्लास नंबर 9 होगी। स्टार्टिंग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से करेंगे। ऑफ कोर्स दिस इज अगेन अ चैलेंज फॉर यू ऑल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB, STAT एंड UPTET और एनी अदर एग्जाम जो आपके सेट वाले क्वेश्चंस इस लेवल के आपका कंटेन करेगा। तो एक्सेप्ट दिस, ट्राई दिस, ओके, एंड लिसन मी केयरफुली। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम A यूनियन B यूनियन C एग्जैक्टली 1 वाला केस, एट मोस्ट 1 वाला केस, उसके ऊपर बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। सो स्टे ट्यून और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच। आज की क्लास बस इतनी।